सब कुछ लुटा के होश में आए तो क्या किया? सब कुछ लुटा के होश में आए तो क्या हासिल किया और क्या गवाया? ओवैसी ने सवाल के साथ उमर अब्दुल्ला पर साधा निशाना, पीएसए कानून पर घेरा। एआईएमआईएम के चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला पर निशाना साधा है। ओवैसी ने कहा कि तस्करी से निपटने के लिए शेख अब्दुल्ला ने 1978 में दरअसल जन सुरक्षा अधिनियम यानी कि पीएसए पब्लिक सेफ्टी एक्ट लागू किया था। ओवैसी ने आरोप लगाया कि 1978 से लेकर अब तक जम्मू कश्मीर में जितने भी मुख्यमंत्री और राज्यपाल रहे हैं, सभी ने इस कानून का गलत इस्तेमाल किया है। एआईएमआईएम के चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला पर निशाना साधा। ओवैसी ने उमर अब्दुल्ला के उस बयान पर रिएक्शन दिया, उस बयान पर प्रतिक्रिया दी जिसमें उन्होंने कहा है कि राज्य का दर्जा मिलने के बाद हम जन सुरक्षा अधिनियम 1978 पीएसए को हटा देंगे। और इस पर ओवैसी ने शायरी करते हुए उमर अब्दुल्ला से सवाल करते हुए निशाना साधा। ओवैसी ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर उमर अब्दुल्ला से क्वेश्चन करते हुए उन पर अटैक किया है। एआईएमआईएम के चीफ ने कहा कि तस्करी से निपटने के लिए शेख अब्दुल्ला ने 1978 में जन सुरक्षा अधिनियम यानी कि पीएसए लागू किया था। पीएसए क्यों लागू किया था? तस्करी से निपटने के लिए। और इस बीच फारूक अब्दुल्ला, जीएम शाह, मुफ्ती सईद, जीएन आजाद, उमर अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती समेत कई मुख्यमंत्री रहे। ये सभी मुख्यमंत्री पीएसए को बड़ी आसानी से हटा सकते थे। साथ ही मानवाधिकारों को यानी ह्यूमन राइट्स के उल्लंघन को, ह्यूमन राइट्स के वायलेशन को भी रोका जा सकता था, लेकिन किसी ने भी इसकी जरूरत नहीं समझी। 20,000 से ज्यादा लोगों को बेवजह जेल में डाला गया। ओवैसी ने आरोप लगाया कि 1978 से लेकर अब तक जम्मू कश्मीर में जितने भी मुख्यमंत्री और राज्यपाल रहे हैं, सभी ने इस कानून का गलत उपयोग किया है। 1978 से अब तक 20,000 से ज्यादा लोगों को बिना किसी अपराध के निष्पक्ष सुनवाई और उचित अपील प्रक्रिया के भी जेल में डाल दिया गया। आज भी इस कानून की वजह से जम्मू कश्मीर के लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। एक छोटी सरकार को अब विचार आया है। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन यानी कि एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने आगे कहा कि इस कानून के तहत कुछ लोगों की नजरबंदी को 7 से 12 साल तक बढ़ा दिया गया। एक अलगाववादी को इसी कानून के तहत हिरासत में लिया गया था। बताते हैं कि बाद में जरूरत पड़ी तो उसे कोर्ट से वारंट जारी करके जमानत दे दी गई। दिन में अगर चिराग जले तो क्या फायदा? चिराग तो अंधेरे में जलना चाहिए। अंधेरे में उजाला करने की जरूरत है, तभी तो दिखाई देगा। और सवाल इसीलिए उठाया असदुद्दीन ओवैसी ने कि अगर दिन में चिराग जले तो क्या फायदा? वर्तमान में, प्रेजेंट टाइम में एक छोटी निर्वाचित सरकार, छोटी इलेक्टेड गवर्नमेंट है और उसे अब पीएसए हटाने का विचार आया है। उन्होंने एंड में यह कहा कि सब कुछ लुटा के होश में आए तो क्या किया, दिन में अगर चिराग जले तो क्या किया। माना जा रहा है कि ओवैसी अब जम्मू कश्मीर में भी सक्रिय होने जा रहे हैं, एक्टिव होने की तैयारी कर रहे हैं। उनका यह स्टेटमेंट भी ऐसा ही कुछ इशारा कर रहा है। अब देखना यह बात दिलचस्प होगी कि क्या उमर अब्दुल्ला ओवैसी पर पलटवार करेंगे। क्या है जन सुरक्षा अधिनियम पीएसए, यह भी समझ लीजिए जरा। जन सुरक्षा अधिनियम यानी कि पीएसए के तहत किसी व्यक्ति को ऐसे किसी कार्य को करने से रोकने के लिए हिरासत में लिया जाता है जिससे कि राज्य की सुरक्षा या फिर पब्लिक प्रॉपर्टी, पब्लिक जो एडमिनिस्ट्रेशन है, सार्वजनिक व्यवस्था जो है, वो प्रभावित हो। इसे 1978 में फारूक अब्दुल्ला के पिता शेख अब्दुल्ला ने जम्मू कश्मीर में लागू किया था। तब लकड़ी की तस्करी को रोकने के लिए कानून बनाने की जरूरत बताई गई थी, क्योंकि तस्करी एक बहुत बड़ी समस्या थी और गिरफ्तार किए गए लोग जल्दी उस वक्त छूट भी जाया करते थे। और तब पीएसए को बनाने की जरूरत पड़ी थी और तभी पीएसए को लागू किया गया था। और उसके बाद से लगातार इस बात को लेकर आरोप लगाए जाते रहे कि पीएसए का बेवजह गलत इस्तेमाल किया जाता रहा है। और अभी हाल में अगर जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट की बात करें तो आम आदमी पार्टी से महराज मलिक एक विधायक हैं जिन्हें पीएसए के तहत अभी फिलहाल गिरफ्तार किया गया है और उन पर पीएसए के तहत यानी कि पब्लिक सेफ्टी एक्ट के तहत इस वक्त कार्रवाई भी की गई है।